बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। असद उमर भी इमरान खान को छोड़ गए। असद उमर वो हैं जिनको इमरान खान ने शनाख्त दी, 2 बार इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब करवाया। हालांकि असद उमर की इतनी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि वो इंतखाब जीत सकता या वो कौंसलर की सीट भी जीत सकता। सब कुछ इमरान खान की वजह से उसको मिला, उसको एक सियासत में शनाख्त मिली और बड़े अहम पोजीशन पे इमरान खान ने उसको फैज़ किए रखा। PTI के अंदर सेकंड पोजीशन उसके पास रही, टिकटों की तकसीम और बड़े अहम मशावरती इजलास में उसको शामिल किए रखा। वज़ीर ख़जाना बनाया और मिनिस्ट्रियाँ दी, इक़्तिदार में उसको अपने साथ रखा और वो क्या कर गया, वो भी धोखा दे गया, वो भी बुज़दिल साबित हुआ और इमरान खान के साथ वो बिल्कुल भी ला तल्लुक़ हो गया और PTI को खैर बैत कह दिया, इमरान खान को खुदा हाफ़िज़ कह दिया। लेकिन इससे इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान नहीं होना। असद उमर ने अपनी सियासत को नुकसान किया है। अब PTI के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नौजवान हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं, पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। वो जब पाकिस्तान के सियासत में हिस्सा लेंगे, PTI की बागडोर संभालेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और वो जो लोग कहते थे कि शाह महमूद कुरैशी छोड़ के चला जाएगा, उसके ऊपर लोग शक करते थे कि असद उमर जो है वो किसी वक्त में भी इमरान खान को तनहा नहीं करेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, वो इमरान खान की बैकबोन है। तो जो इमरान खान की बैकबोन थी असद उमर वो तो छोड़ गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी आज भी डटे हुए हैं, आज भी वो जेलों के अंदर हैं, केसेस भुगत रहे हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो वो घबराए नहीं हुए। फिर परवेज इलाही जिसके ऊपर लोग बात करते थे, ये असद उमर कहता था कि परवेज इलाही छोड़ के चला जाएगा इमरान खान को, कि ये खल्क चाहिए है परवेज इलाही। तो परवेज इलाही भी आज डट के खड़ा हुआ है। उसके वो देखें बुजुर्ग आदमी है और मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार है, लेकिन फिर भी वो इमरान खान की खातिर जेलों के अंदर है, मुकदमात फेस कर रहा है। और PTI की जो खवातीन है, सनम जावेद हो गई, बाकी दीगर उनकी खवातीन है, वो केसेस भुगत रही हैं, अदालतें उनको रिहा करती हैं, जमानत पे उनको रिहाई मिलती है, लेकिन एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनकी अपनी फैमिलीज है। फिर मियां महमूद रशीद देख लें, उमर सफराज चीमा जो है वो देख लें, और बाकी PTI की जो डॉक्टर यास्मीन रशा देख लें, कैंसर की मरीज हैं, आखिरी स्टेज पे हैं, तो वो इस वक्त में भी डट के खड़ी हुई हैं। फिर अली मोहम्मद खान देख लें, PTI के, उसने कितना मुश्किल वक्त बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ा और बिल्कुल वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। सियासत जो है वो आपको आईनी हक है, आपका बुनियादी हक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी इदारा आपको सियासत से मना नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने नेगेटिव सियासत नहीं करनी, मुसब्बत सियासत करें, ये आपका हक है। सियासी जमात बनाए तो डेफिनेटली से असद उमर जो है बिल्कुल बुज़दिल साबित हुए। कम अज़ कम जो है उन्होंने इमरान खान का साथ देना था। आज मुश्किल वक्त ज़रूर है इमरान खान के ऊपर, वो साइड लाइन है, उसके ऊपर मोर देन 200 केसेस हैं। अब ये इतने चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जाए, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके खिलाफ हो रही हैं, लेकिन उसका जो वोटर है, वो सपोर्टर है, वो आज भी इंटैक्ट है। नून लीग अपने अंदरूनी जो सर्वेस करवा रही है उसमें भी नून लीग जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ रही है। आज भी PTI का जो वोटर है वो इमरान खान के साथ इंटैक्ट है, वो वोट देना चाहता है इमरान खान को, जो उसका जमहूरी हक है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिस जमात को मर्जी दे। तो डेफिनेटली असद उमर को चाहिए था कि वो इमरान खान का साथ देता। देखिए वफादारियाँ, दोस्तियाँ, ताल्लुक तो मुश्किल वक्त में भी निभाए जाते हैं, अच्छे वक्त में भी तो ख्वाजा सराब भी नाचने आ जाते हैं। तो जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, टॉप पोजीशन एंजॉय की, वो बिल्कुल ऐसे उन्होंने मुंह फेरा कि जैसे वो इमरान खान को जानते ना हो, इमरान खान के नाम से उनको वक्फियत ही ना हो। तो उन्होंने इमरान खान से जो है लातल्लुकी कर दी और क्या गए वो सियासत से भी किनारा कश। उनको पता है कि वोट बैंक तो इमरान खान का था। असद उमर आज इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल वो 1000 से ज़्यादा वोट ले सकें। तो डेफिनेटली उसने अब सियासत की किनारा कशी करनी है। तो आप उसको देखिए, उसका भाई जो है ज़ुबैर साहब है, उससे ज़्यादा इमरान खान ने इसको PTI में इज्जत दी थी। वो आज भी नून लीग में वो टॉप लीडरशिप में नहीं है, वो कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे उसको टॉप पोजीशंस मिली, सेकंड पोजीशन थी चेयरमैन PTI के बाद असद उमर की। तो डेफिनेटली उसने बहुत बड़ा इमरान खान के साथ धोखा किया
और प्रेशर तो आते रहते हैं। अली मोहम्मद खान के ऊपर प्रेशर आया, महमूद रशीद के ऊपर प्रेशर होगा, या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर की पेशेंट है, सनम जावेद है, बाकी खवातीन है। तो आप मुश्किल वक्त में तो आपका टेस्ट पता चलता है आप अपनी लीडरशिप के साथ कितने लॉयल हैं। अगर आप जो है सियासत करना चाहते थे तो इमरान खान के साथ रहते, इलेक्शन में हिस्सा न लेते, कंटेस्ट न करते। लेकिन असद उमर जो है वो जो शक करते थे कि शाह महमूद कुरैशी छोड़ जाएगा, परवेज इलाही धोखा दे जाएगा, परवेज इलाही तो धोखा नहीं दिया। जब भी इमरान खान ने कहा, जिस वक्त कहा, उसने असम्बली डिजॉल्व कर दी, उसने कुछ सोचा नहीं, कोई टाइम नहीं लिया, इमरान खान को परेशान नहीं किया। हालांकि उस वक्त चाहता तो सब कुछ कर सकता था, वो दूसरी साइड से भी मिल सकता था, नून लीग के साथ मिला के बाकी जमात, लेकिन उसने इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं की। और फिर लोग कहते हैं जी परवेज इलाही साहब तो इलेक्शन के जब असम्बली डिजॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद नजर ही नहीं आएंगे, वो अपना रुख बदलेंगे सियासत का। आज वो शख्स जो है इमरान खान की वजह से एक केस के बाद दूसरे केस के अंदर जेल जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, ये सब लोग जो है पीटीआई के अंदर जो है हौसले के साथ हैं, साबित कदम हैं, और वो इमरान खान को बेगुनाह समझते हैं। तो डेफिनेटली जो है इन सब के साथ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। जो लोग भी पीटीआई के अंदर हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उनको जमानतें मिलनी चाहिए, और अदालतों में भी उनको फेयर ट्रायल का अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर लें। लेकिन असद उमर का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, जिसको इमरान खान ने 2 बार वजारत दी, अपने साथ रखा, टॉप पोजीशन दी पीटीआई के अंदर, अहम फैसलों में वो शामिल रहा। उसका इस तरह का साथ छोड़ के जाना, जब आपका चेयरमैन जो है वो जेल के अंदर, आपने छोड़नी थी। जब इमरान खान जेल में नहीं थे, बाहर थे, तो उस वक्त आप ला तुर्की का ऐलान कर देते, सियासत से किनारा कशी कर लेते और कह देते खान साहब मैं नहीं आपके साथ चल सकता, मेरी सोच और आपकी सोच नहीं मिलती। ये आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, कोई बंदा आपको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जब वो शख्स जेल के अंदर है, वो उसके मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहा है, उस स्टेज पे आके छोड़ जाना अपनी लीडरशिप को, ये वफादारी नहीं है, ये बेवफाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।